अब हम बात कर रहे हैं बेटा एक्चुअल यील्ड निकालने के फॉर्मूले की। अभी तक जो हमने फॉर्मूले किए ना, ये एक्चुअल यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला है। अगर आपको एक्चुअल यील्ड टू मैच्योरिटी निकालना हो तो IRR वाले कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ता है। अब वो मैं क्वेश्चन से ही समझा पाऊंगा आपको, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। ठीक, पहले मैं ये इक्वेशन के रूप में लिखा है, जरा समझिए। आपको याद होगा बचपन में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की पावर T। तो P क्या हो जाता है, A अपॉन 1 प्लस R की पावर T। हाँ क्या ना, A हो जाता है फ्यूचर वैल्यू, P हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली करंट मार्केट प्राइस क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज फ्रॉम बॉन्ड। हाँ क्या ना, तो हम अगर किसी बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो 1 साल बाद हमको I1 इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पावर 1 से कर ली। और यहां पर जो KM यूज किया है वो हमने यूज किया है यील्ड टू मैच्योरिटी। यानी मार्केट प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज फ्रॉम द बॉन्ड डन ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। तो हर बार हमारा आई तो सेम होएगा वैसे नहीं? हाँ, आई सेम रहेगा। ये 2 साल बाद इंटरेस्ट मिला, इसकी 2 साल की डिस्काउंटिंग कर दी। ऐसे करते 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 एंड में n ईयर्स बाद NIN मतलब सेम इंटरेस्ट मिला और साथ में रिडीमेबल वैल्यू मिल गई, उसकी डिस्काउंटिंग n से कर दी। ये चीज इक्वल टू मार्केट प्राइस होनी चाहिए। अगर आप यील्ड टू मैच्योरिटी निकालना चाहते हो, मार्केट प्राइस आपको पता है, I1 आपको पता है, I1 से लेके IN सेम ही होंगे, RV आपको पता है, आपको KM सॉल्व करना है। पर ये इक्वेशन से आप KM सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है या इंटरपोलेशन मेथड होता है जिससे हम निकालते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने बड़ा सा लिखा है ना, इसको लिखने का एक स्टाइल होता है छोटा, वो ये होता है, ध्यान से सुनिए, इस स्टाइल को भी सीखिए, आपको अच्छा लगेगा। ये मतलब ये वाला इंटरेस्ट हमको 1 से लेकर n तक मिलेगा। रिपीट, ये वाला इंटरेस्ट 1 से लेकर n और उनका हमने समेशन कर लिया और ये हो गया। इसका मतलब होता है पहले I की वैल्यू 1 लो तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा पावर 1, यानी ये चीज निकलाई। फिर I की वैल्यू 2 लो तो ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा पावर 2, ये वैल्यू निकलेगी। ऐसे करते करते I की वैल्यू क्या लो, n लो तो ये हो जाएगा IN और ये हो जाएगी पावर n, तो ये वाली इसके साथ निकलाएगी। चाहो तो इसको अलग करके लिख लो ना, ये अलग कर दिया और ये हमने अलग से लिख लिया, RV अपॉन 1 प्लस KM की पावर n। यानी ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया और ये वाले पार्ट को इससे रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें समेशन इसलिए लिखा क्योंकि सारे इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू का जोड़ होगा, और इसमें समेशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 1 टाइम पेमेंट है। कैसा लगा? श्योर? अब एक क्वेश्चन से करते हैं, आपको आनंद आएगा। उससे पहले मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। अब ये स्टेप ना ऐसे समझाओ ना, समझ नहीं आते, क्वेश्चन से समझ में आते हैं। तो क्वेश्चन से इन स्टेप्स को करेंगे हम तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक, एक तो फाइंड कैश फ्लोस, पहला स्टेप कैश फ्लोस, फिर फाइंड नेट कैश फ्लोस दूसरा स्टेप, फिर तीसरे स्टेप से हम निकालेंगे। तो पहले आइए ये करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कहता 12% बॉन्ड है, उनकी फेस वैल्यू 1000 है, मार्केट में ये मिल रहा है 1040 का। हमको ये बॉन्ड 8 ईयर्स में रिडीम करना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंड एक्चुअल यील्ड टू बॉन्ड? तो अप्रोक्सीमेट एंड एक्चुअल यील्ड टू बॉन्ड तो खट से निकाल लेंगे। अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल तो टाइम लगेगा। आइए, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया उसी इक्वेशन फॉर्म में, राइट? आइए मैं करके दिखा देता हूँ इसमें। देखो इसका मतलब बेसिकली जो आज का मार्केट प्राइस है वो समेशन है इंटरेस्ट जो I1 से चालू होगा और 8 पे जाके खत्म होगा। हर साल इंटरेस्ट मिलेगा I1 और उसकी डिस्काउंटिंग हो जाएगी इससे। 8 साल बाद एक बार रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी और उसकी डिस्काउंटिंग होगी 8 से। कैसा लगा? ठीक।
अब इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि मार्केट प्राइस क्या हो गया 1040, 8 साल तक इंटरेस्ट कितना मिलेगा 120, फेस वैल्यू 120 1000 है और कूपन रेट 12% है। और इसकी डिस्काउंटिंग क्या होगी, कैसे होगी, KM पावर में आई। और ये हो जाएगा रिडीमेबल वैल्यू क्या है, कुछ नहीं बोला, 1000 ही मान लेंगे। और ये 1 + KM की पावर 8। अब इसमें से KM सॉल्व करना है, राइट। अब दो फॉर्मूले सिखाए, एक अप्रॉक्सीमेट और एक एक्चुअल। अब देखना दोनों के डिफरेंस से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ठीक है। आइए मैं करता हूँ, ये चीज़ मैंने भी वही लिखी हुई थी इक्वेशन फॉर्म में। आइए पहले मैं अप्रॉक्सीमेट निकाल रहा हूँ, देख रहे हैं आप, अप्रॉक्सीमेट YTM, इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस अपॉन N डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस अपॉन 2 × 100। मेरी क्लास चल रही है बेटा पिछली, थोड़ी देर वेट कर लो। कूपन रेट कितना है 12%। फेस वैल्यू क्या है 1000, तो ये कितना हो गया 120। रिडीमेबल वैल्यू पार ले लोगे 1000, मार्केट प्राइस क्या 1080, यही है ना, अपॉन लाइफ कितनी है 1040 और लाइफ कितनी है 8 years इंटू 100 अपॉन 1000 प्लस 1040 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। हम वो इंटू 100 गलती से लिख दिया। क्या आ रहा है 11.27। ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्चुअल, करें, कैसा लग रहा है जी। अब जरा सुनिएगा एक्चुअल कैसे निकालेंगे। देखिए पहला स्टेप है फाइंड कैश फ्लोस, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं ईयर्स और यहां लिख रहा हूं कैश फ्लोस। ध्यान से देखिएगा, जीरो पीरियड में एक बार आप 1040 रुपये लगाएंगे, फिर आपको 1 से लेके 8 साल तक लगातार 120 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और 8वें साल आपको 1000 रुपये मिलेंगे। हाँ कि ना, मजा आया कि नहीं आया। देखिए झूठ बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। क्लियर, ये 2 स्टेप मेरे कवर हो गए, मैं स्टेप्स दिखा रहा हूं, ये वाले 2 स्टेप कवर हो गए। फाइंड कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लोज था 120 रुपया 8 साल तक, आउटफ्लोज और था 1000 रुपया 8 साल बाद, और आउटफ्लो केवल अभी जीरो पीरियड में है कितना 1040, जितने का बॉन्ड खरीदोगे। फिर फाइंड नेट कैश फ्लोज, तो नेट कैश फ्लोज वही होगा इसके अंदर। नेट मतलब अगर प्लस माइनस को फाइनल करके बताओ, इसमें तो एक ही आ गया, राइट। अब हमें वो रेट निकालना है, ध्यान से सुनिए, क्या निकालना है, वो रेट जिस पर इस कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाए 0, वो रेट निकालना है। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग रेट निकालते हैं, स्टार्टिंग रेट उसी से निकालते हैं, यील्ड टू अप्रोक्सीमेशन से। और वो स्टार्टिंग रेट हमारा क्या आया देखिए 11.27। अब आप क्या करिए, प्रेजेंट वैल्यू, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ₹1 एट द रेट ऑफ 11% निकाल लें। सुनिए ध्यान से, जीरो पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, 4 डेसिमल ले लेते हैं 1.000। अब 1 to 8 ईयर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 ईयर्स को जोड़ के लिखना है। रिपीट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹1 फॉर 8 ईयर्स, उसको जोड़ के लिखना है। अब ये आप टेबल से देख सकते हैं, क्वेश्चन में टेबल से वैल्यू दी होती है, लेकिन मैं आपको कंप्यूटर कैलकुलेटर पे निकालना सिखाता हूं। सुनना क्या क्या बटन दबाने।
पहले 1 दबाएं प्लस 11% दबाएं इक्वल टू 1.11 आ गया होगा, चेक करिए आगे। ठीक, अब सुनिए, अब डिवाइड दबाएं, मेमोरी प्लस दबाएं, नहीं 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 नहीं, डिवाइड दबाएं, इक्वल टू दबाएं, क्या आ रहा है? 0.90। ठीक है, 0.9 समथिंग आ गया होगा, और मेमोरी प्लस दबाएं, दबा दिया। अब सुनो, अब यह कार्रवाई आपको 8 बार करनी है। कितनी बार करनी है? एक बार तो दबा चुके हो, फिर इक्वल टू मेमोरी प्लस और दबाएं, ये 2 बार हो गया, करिए। फिर 3 बार हो जाएगा, फिर 4 बार हो जाएगा, फिर 5 बार हो जाएगा, फिर 6 बार हो जाएगा, फिर 7 बार हो जाएगा, फिर 8 बार हो जाएगा। दबा दिया 8 बार। अब उसके बाद आप MRC वाला बटन दबाएं, मेमोरी रिकॉल वाला दबाएं। क्या वैल्यू आई? ज्यादा आ गई है, आपकी मेमोरी में पहले से स्टोर ना हो, चेक करो। पहले लिखो 1.11, फिर डिवाइड, डिवाइड के बाद इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस 8 बार दबाना है। फिर मेमोरी रिकॉल, कितना है? बोलिए क्या आ रहा है? 89। आपकी ना मेमोरी क्लियर नहीं हो रही है, आप MRC का बटन 2 दफा दबाओ। 14339 है 143। MRC नहीं दबाया आपने, क्या आ रहा है? आपने MRC का बटन 2 बार दबाओ। हाँ, अब मेमोरी क्लियर होगी। अब आप करो सारा ऑपरेशन। 1.11 डिवाइड इक्वल टू 8 बार। हर बार डिवाइड इक्वल टू? हाँ, हर बार डिवाइड, इक्वल टू सॉरी सॉरी उल्टा बोल गया ना, बार बार एक चीज बिल्कुल गलत हो जाती है। इक्वल टू मेमोरी प्लस 8 बार लिखा हुआ बोर्ड पे, इक्वल टू मेमोरी प्लस 8 बार। अब आया लग रहा है ठीक, 8.2 पर 8.24 भी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 8 साल है ना, तो 8 साल का तो 8 से तो कम ही आएगा ना। सर मेरा 0.433 0.4 लो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए एक बार मैं आपको कम ही आएगा क्योंकि वीडियो में भी करके दिखाया, तो देखिए ये देखिए, देखिए ध्यान से 1.11 डिवाइड दबा दिया, अब इक्वल टू मेमोरी प्लस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, और MRC 5.146 आ रहा है। देखिए 5.1461 आ रहा है। लीजिए करके देखिए एक बार, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। 5.1461 आ रहा है, और 8th ईयर का भी निकालना था, एक बार चेक करिए, आ गया? अच्छा, अब 8th ईयर के लिए क्या करोगे? जब 8th ईयर का निकालना हो तो उसमें तो यही करना है, 1.11 डिवाइड, सिर्फ इक्वल टू दबाना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, आ जाएगा आंसर। जब सिंगल वैल्यू निकालनी हो ना तो मेमोरी प्लस नहीं दबाते, जब एन्यूटी निकालना हो तो मेमोरी प्लस दबाते हैं। एन्यूटी में वो सारी वैल्यूज को जोड़ के बताता है, और इक्वल टू में सिर्फ 8th ईयर की वैल्यू बताएगा। करना इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, क्या आया? 0.433। बस ठीक है ना, 0.433। एक और बता दो, 9। अब ये सारी चीजें मिटा दो नीचे की वर्किंग से, फिर समझ लो जब आपको एक फिगर की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो सिर्फ इक्वल टू दबाना है, और अगर सीरीज की एन्यूटी निकालनी हो तो इक्वल टू के साथ मेमोरी प्लस दबाना है। आगे समझ में? अभी एक बार और हो गई ये कार्रवाई, देखो एग्जाम में टेबल भी गिवन होता है। मान लो टेबल ना गिवन हो किसी वजह से, तो क्या छोड़ थोड़ी होगा सवाल?
और ये कोई मुश्किल थोड़ी, आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एवरेस्ट पे जाने जैसा है, सिंपल सा तो है, एक दो बार करोगे ना फिर इजी लगेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते थे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट द रेट ऑफ 11%। मल्टीप्लाई करो, अभी बेटा वेट करिए। अच्छा देखिए क्या आती है वैल्यू, 1040 क्या आती है वैल्यू, देखिए मल्टीप्लाई करना जरा, 120 इंटू 5.1461 बताना, 617.53। अगला करिए 433.9। अब टोटल करिए इसका, 11.43 नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब सुनो जरा ध्यान से, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब पता है क्या हुआ, सुनो हमें फायदा हो रहा है, हमें तलाश है जीरो वाले की, रिपीट, हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदा होने का मतलब ये हुआ कि हमारी रिटर्न 11% से ज्यादा है। तो अब नेक्स्ट फिगर आप ले लो 12%, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट ऑफ 12%, पहले की तो 1.00 हो जाएगी, अब इसकी निकाल के बताओ। अब ये कैसे करोगे, तो देखो 1.12 डिवाइड इक्वल टू मेमोरी प्लस कितनी बार दबाओगे, 8 बार, फिर MRC करके देखो क्या आ रहा है। मेमोरी रिकॉल नहीं किया आपने, 4.96 देखा आपने निकाल लिया ना, हो गए ना आप कॉमर्स वाले आइंस्टाइन। 4.967, एक और 6। अच्छा अब एक बार वो 8th ईयर की निकालो, 8th ईयर के लिए आपने इक्वल टू दबाना 8 बार, 1.12 करके 1.12 करके डिवाइड, फिर इक्वल टू 8 बार। 0.403 आ रहा है MRC। हाँ बताओ, इसका MRC करके मैंने मिला 0.4, वो भी तो वैल्यू यूज होगी ना। हाँ वो भी यूज होगी ना, फिर से बताओ। 4.96 4.4 4038 0.4038 आगे समझ में। 0.4038 अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट द रेट ऑफ 12% निकालोगे मल्टीप्लाई करके, पहला वाला हो जाएगा -1040, दूसरा और तीसरा बताओ क्या होगा। सेकंड वाला 596.11 403.8। अब देखो नेगेटिव आंसर आ रहा होगा, -40.08। अब सुनो, इसका मतलब 12% पे नेगेटिव आ गया ना, यानी लॉस है। अब मेरी बात सुनो, 11% पे फायदा है, 12% पे लॉस है, तो इसका मतलब जो हमारी रिटर्न है वो 11 और 12 के बीच है ना। मेरे को 450 नंबर घर ढूंढना है, ये वाला घर 420 है, ये वाला घर 470 है, तो 450 तो कहीं बीच में होगा, हाँ कि ना। इसलिए इसको इंटरपोलेशन मेथड कहते हैं, यानी हम दो वैल्यूज के बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं, समझे। और देखिए हमारा अप्रोक्सीमेशन आंसर भी क्या आया था, 11.27। मैंने कहा था ना अप्रोक्सीमेशन बड़ा फाइन आता है, एक्चुअल वाला भी इसके पास ही होगा। मैं लगा के दिखाता हूँ अभी, 2 मिनट होल्ड करें बेटे, सबर से बढ़िया कोई चीज नहीं है, 1 मिनट होल्ड करें। ये तो लिख ही लिया था आपने पहले, अभी देखो। अब पहला स्टेप मैंने बताया था, अब इसमें हम क्या करते हैं, इधर देखिए, बाय ट्रायल एंड एरर
फाइंड आउट टू नियरेस्ट रेट सच दैट एट वन वी गेट पॉजिटिव एनपीवी। हमें 11% पे क्या मिली थी? पॉजिटिव, याद करो। एंड एट दी अदर यानी 12% पे क्या मिली थी? नेगेटिव। तो हमें दो रेट निकालने होते हैं बेटे, एक जिसपे पॉजिटिव एनपीवी आए, दो जिसपे नेगेटिव आए। एक बार बच्चे वो रेट निकल आए, उसके बाद अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको लिख भी देता हूं आपके लिए इधर ही, आप भी क्या याद करेंगे, इधर लिख देता हूं, ठीक है, साफ साफ देखो, सुन रहे हो ना? मैं साथ साथ लिखूंगा, आपको अच्छा लगेगा। इधर देखिए, 2 मिनट ध्यान से सुनिए। अब होगा YTM, ये कौन सा वाला निकाला मैंने? एक्चुअल वाला। सुनना ध्यान से, ये होगा लोअर रेट, नीचे फॉर्मूला भी लगा रहा हूं। लोअर रेट 11 और 12 में लोअर रेट क्या है? 11, तो 11 लेंगे। फिर प्लस लगा दिया, फिर डंडी लगा दी, ठीक। फिर मॉड एनपीवी एट लोअर रेट, लोअर रेट की एनपीवी का मॉड, वो क्या हो जाएगा? 11.432 का मॉड, हाँ के ना? फिर नीचे एनपीवी एट लोअर रेट का मॉड प्लस एनपीवी एट हायर रेट का मॉड इन, तो ये एनपीवी एट लोअर रेट का मॉड क्या होगा? 11.432 प्लस एनपीवी एट हायर रेट का मॉड क्या होगा? 40.08 का मॉड इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, क्या हो जाएगा? इंटू 12 माइनस 11। कैसा लगा? पूरा फॉर्मूला साथ साथ लिख के बताया। अब बताओ ये आंसर क्या आ रहा है? मॉड का मतलब समझते हो ना, नेगेटिव भी प्लस होता है और पॉजिटिव भी प्लस होता है। क्या आ रहा है आंसर? इलेवन पॉइंट 22%। अब देखो मेरी बात सही निकली कि नहीं? यील्ड टू मैच्योरिटी क्या आया था? अप्रोक्सीमेट वाला 11.27 और एक्चुअल वाला मैंने क्या कहा था? उसके नजदीक आएगा। देखो कितना नजदीक है, 11.22 और 11.27 में क्या फर्क है? ना के बराबर है। नमिता के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? सारे स्टेप समझ में? एक बार स्टेप में करा तो थोड़ा मुझे तसल्ली हो जाएगी। जरा मैं थोड़ा वहमी टाइप आदमी हूँ, मुझे लगता है बच्चों को समझना आया तो क्या होगा। इधर देखिए, मैं एक बार सारे रिपीट बोलता हूँ, सुना। पहले इनफ्लो निकाला था मैंने, 0 पीरियड इनफ्लो था मेरा 1 to 8 ईयर्स का 120 और 8th ईयर का 1000, याद है? और आउटफ्लो था 0 पीरियड का -1040, याद आया? फिर मैंने वो कॉलम बना के उसको नेट कर दिया था। ये 2 स्टेप हो गए। फिर मुझे अब निकालना है एक्चुअल में कॉस्ट। उसके लिए पहले मैंने अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला लगाया, उससे आंसर क्या आ गया? 11.27। तो मुझे पता चल गया इसके आसपास होगा। तो कॉमन सेंस है 11 और 12 के बीच में होगा। 11 पे मैंने एनपीवी निकाली तो आपको याद आया वो पॉजिटिव वाली आई थी, याद करो 11% पे। और जब 12 पे निकाली अदर रेट मैंने क्या लिया? 12%, उस पे नेगेटिव आई थी। तो मेरा आंसर 11 और 12 के बीच हो गया। यहां मैंने 11 लिखा, यहां लिखा 12 माइनस 11, यहां उनकी रिस्पेक्टिव एनपीवी लिख दी। लोअर रेट की यहां पे आ गई 2 जगह और हायर रेट की इधर आ गई। मॉड लेके उसको सॉल्व किया और मैं बहुत चक्का रह गया। आंसर क्या आया? 11.22, विच इज वेरी नियर टू अप्रोक्सीमेट वन। तो अप्रोक्सीमेट वाला आंसर भी सही देता है। बच्चे सोच रहे होंगे इतना टाइम खराब कराया, इससे अच्छे तो अप्रोक्सीमेट वाला ही ठीक था। आंसर तो लगभग सेम है। अगर एग्जाम में बोल दे ना क्या एक्चुअल निकालो, तो आपको ये स्टेप करके दिखाना, नहीं तो आप सदा क्या निकाल देना? अप्रोक्सीमेट। सही बताओ, मजा आया कि नहीं आया? अब जरा कुछ और क्वेश्चंस के पॉइंट्स हैं जो हम कर ले जरा, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं प्लीज 2 मिनट के लिए, है? इसमें 2-3 पार्ट है ना। यहां तक कर लिया आपने? लिख लिया क्या? लिख लिया, लिख लो, खत्म करो इसे। हाँ लिख लो, जल्दी तो है ही नहीं। मजा आ गया होगा वैसे तो इसमें। आदमी को लगता है क्लैरिटी हो गई।
पढ़ दो, यस सर। इधर देखो जरा, बाकी पार्ट्स के आंसर देना चाह रहा हूँ एक्चुअली मैं। इधर कहता भी अप्रोक्सीमेट बताओ, ये हमने निकाला 11.27%, हाँ के ना। कहता भी एक्चुअल निकालो, ये हमने बताया 11.22%, हाँ के ना। अब कह रहा है शुड, मैं सेकंड पार्ट का आंसर, शुड एन इन्वेस्टर बाय हैविंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%, शुड इन्वेस्टर बाय, अगर उसका रिक्वायर्ड रिटर्न 12 है तो देखिए डिजायर्ड इसमें क्या हो गया, YTM इज लेस देन एक्चुअल, क्यों, एक्चुअल तो उसको मिलेगा कितना 11.22 और डिजायर्ड क्या है 12, तो नो ही शुड नॉट बाय। कैसा लगा? अब थर्ड पॉइंट देखिए बड़ा प्यारा है, तो कह रहा बताओ वो किस प्राइस पे बाय करे, रिपीट, किस प्राइस पे बाय करें? तो बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अब इन्वेस्टर अगर इसको लेगा तो उसको 1 से 8 साल तक और 8वें साल तक क्या कैश फ्लो मिलेगा, 1 से 8 साल तक उसको मिलेंगे 120 रुपए और 8वें साल 1000 रुपए मिलेंगे, हाँ के ना। और उसकी डिजायर्ड रिटर्न क्या है 12%, तो वो क्या करे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 12% निकाले, जरा बताओ क्या आएगी। हमने निकाल रखी, बच्ची कह रही है कि मैं मेहनत नहीं करूंगी, अब हमने निकाली हुई है, ये वाली वैल्यूज ले लेते हैं, याद रहेगी 4.9676 और 0.4038, याद रखना 4.9676 और 0.4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये हो गया 403.8, ऊपर वाला 596.11, टोटल 995.9। ये 1000 ही आ गया ना, ध्यान से देखो अप्रोक्सीमेटली 1000 ही आ गया नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्यों एक बारी, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न भी तो 12 ही है और डिजायर्ड रिटर्न भी 12 है, तो 1000 पे तो बाय करेगा, तो थोड़ा सा फर्क आ गया ना 0.91, वो राउंडिंग की वजह से आ गया, तो देखा जाए तो आंसर क्या आ गया 1000। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया मैडम 1000 रुपीज। कैसा लगा भाई, पूरे पार्ट क्लियर हुए तीनों? ठीक है, अगर उसकी डिजायर रिटर्न 12 से ज्यादा होती ना, सपोज कितनी होती 13% होती, तो फिर आप इसकी डिस्काउंटिंग किससे करते 13 से, और आप देखते आंसर 1000 से कम आता। लॉजिक बनाओ क्यों, क्योंकि वो ज्यादा रिटर्न चाहता है, तो सस्ता मिलना चाहिए ना, तभी तो ज्यादा रिटर्न निकलेगी। अगर उसकी डिजायर रिटर्न 12 से कम होती, मान लो 10% होती, क्या होती, फिर ये वाली डिस्काउंटिंग आप किससे करते 10% से, फिर आंसर 1000 से ज्यादा आता। वो कम रिटर्न चाहता है तो महंगा खरीद लो, ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो सस्ता खरीदो। भाई कम इन्वेस्ट करोगे तभी तो ज्यादा रिटर्न मिलेगी, और ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न कम मिलेगी। कैसा लगा आपको थॉट फॉर, ठीक है, फूड फॉर थॉट सही लगा ये वाला पॉइंट? जरा सोचोगे ना तो चीजें क्लियर होंगी। चूंकि इसको 12 ही चाहिए थी, इसलिए आंसर क्या आ गया 1000। वो बिना सॉल्व करे भी मैं बता सकता था, पर मैंने करके दिखाया। पूरे तीनों पॉइंट पक्के क्लियर? डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेट एंड एक्चुअल YTM इज 100% क्लियर। तो एक्चुअल क्या करना है, अपने स्टेप से निकालना है, बड़े स्टेप से, ये वाले देखिए, राइट। और अप्रोक्सीमेट मैंने बता दिया, वो कैसे करना है, सिंपल, मजा आ गया।